तो हेलो दोस्तों, आज का इन वीडियो होने वाला है क्लास 12 के ऊपर स्टेट सब्जेक्ट में चैप्टर 1 सूचकांक, जो कि पार्ट 1 में है। तो सूचकांक शुरू करने से पहले हमको सूचकांक का अर्थ जानना पड़ेगा, उसके ऊपर से हम उसके सवाल कर पाएंगे। तो सूचकांक का अर्थ हम देख लेते हैं। किसी वस्तु से संकलित चल राशि के चालू वर्ष के मूल्य में किसी निश्चित आधार वर्ष के मूल्य के सापेक्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन तो याद करनी है और 110% आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगी। तो याद करने के लिए आपको एक इजी तरीका है, तो हमने यहाँ पे इसका सूत्र लिखा हुआ है, इसके ऊपर से हम इसको याद कर सकते हैं बराबर। तो देखते हैं, किसी वस्तु से संकलित मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कोई भी वस्तु ले सकते हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया चावल। किसी वस्तु संकलित चल राशि के, यानी उसका जो मूल्य होता है, चावल का जो मूल्य होता है उसका मूल्य उससे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए संकलित बराबर संकलित वर्ड यूज़ करा है। किसी वस्तु संकलित चल राशि के चालू वर्ष के मूल्य में, चालू वर्ष के मूल्य को हम हमेशा P1 के तरह दर्शाते हैं बराबर। चालू वर्ष के मूल्य में मतलब P1, ठीक है। मूल्य में किसी निश्चित आधार वर्ष के मूल्य के सापेक्ष मतलब क्या लिखा है, किसी निश्चित आधार वर्ष को हम हमेशा क्या बोलते हैं, P0, ठीक है। क्या वापस से पढ़ लेते हैं, किसी वस्तु से संकलित चल राशि के चालू वर्ष के मूल्य में, चालू वर्ष के मूल्य को मैंने बताया हम P1 से दर्शाते हैं। किसी निश्चित आधार वर्ष को हम हमेशा P0 से दर्शाते हैं बराबर, के मूल्य के सापेक्ष का मतलब होता है बटाव में, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, बटाव होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को, प्रतिशत का मतलब 100% परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप इसकी डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो बराबर। तो ठीक है, तो दोस्तों सूचकांक याद करने की किताब में 2 पद्धतियाँ दी गई है। पहली पद्धति है अनुपात की पद्धति, दूसरी है अंतर की पद्धति बोलो या विधि बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंतर की विधि को समझते हैं। अंतर की विधि में मैं आपको ज़रा यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया है समझाता हूँ। जैसे कि पहले हम कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि चावल है। चावल का मूल्य 2022 में था 50 रुपये, 2023 में बढ़ के कितना हो गया, 70 रुपये उसका मूल्य दिया है। तो अंतर की विधि तो एकदम ईजी होती है, हमको खाली अंतर बताना है। जैसे कि अगर हम इसका अंतर निकालें तो पहले 50 थी, अब 70 हो गई, यानी कितने का डिफरेंस आया है, 20 रुपये का। मतलब ये पद्धति एकदम ईजी है, खाली हमको अंतर बताने का कि पहले कितना था और अब कितना हो गया, ठीक है। तो ये विधि एग्जाम में पूछी जाती है नहीं है बराबर, और इस विधि के सवाल भी कुछ चैप्टर में है नहीं। तो हमको विधि करनी है अनुपात की विधि। तो अनुपात की विधि हम समझते हैं, और अनुपात की विधि को हम सूत्र में भी रख के देखते हैं बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा, आय का सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा P1/P0 गुणे 100, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतर के अनुपात की विधि से सवाल कैसे होता है। अभी मैं आपको एकदम बेसिक इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। अभी आज कुछ सवाल नहीं करेंगे, खाली हम समझेंगे इसका डेफिनेशन और अनुपात की विधि से सवाल होता है कैसे बराबर। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके सवाल सीखेंगे। तो देख लेते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन इसके सूत्र के हिसाब से याद करनी है। मैं अभी लास्ट में बता भी दूंगा एक और बार, जिससे आपको थोड़ा और ईजी होता है बराबर। अभी हम देखते हैं अनुपात की विधि। अनुपात की विधि में क्या होता है, जैसे वापस हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चावल का मूल्य मैंने अभी आपको बताया, जो चालू वर्ष होता है, समझो कि चालू वर्ष तुम्हारा 2023, इसको हम मानते P1, और जो आधार वर्ष का मतलब होता है जो बीत गया हो वाला वर्ष, उसको हम मानते हैं P0 बराबर। तो देखते चावल का मूल्य 2023 में कितना था, 70 रुपये, ठीक है, बट्टा 2022 में कितना हो गया, 50 रुपये गुणा 100, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 140 बराबर। अब 140 इसका आंसर आया, तो हमको बताना है कि डिफरेंस कितना है, यानी कितना गुना ये बढ़ गया है। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकाले तो हमने निकाला है प्रतिशत में बराबर, हमको उसका आंसर इसमें चाहिए प्रतिशत में। तो हमको जो भी संख्या आई है, जैसे कि हमारा आंसर आया 140,
140 में से अगर हम 100 माइनस कर करके हमने प्रतिशत में आंसर निकाला है, तो अगर हम 140 में 100 माइनस करते तो कितना 40 आता है। तो 40 को हम किस में लिखेंगे, परसेंटेज में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी प्राइस में 40% वृद्धि हुई है। तो अनुपात की विधि में हमको सभी सवाल इसी प्रकार से करने हैं, मतलब हमको दर्शाना, अर्थघटन करना है कि कितने परसेंट इसकी वृद्धि हुई है, बराबर। तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले आज हमने सीखा सूचकांक का अर्थ किसी वस्तु संकलित, संकलित मतलब जुड़ा हुआ, जैसे कि चावल का मूल्य उससे जुड़ा हुआ है चल राशि के चालू वर्ष के मूल्य, माने चालू वर्ष का मूल्य यानी जो 70 रुपये था, किसी निश्चित आधार वर्ष के मूल्य के सापेक्ष, मतलब हमको हमेशा आधार वर्ष से ही कंपेयर करना है उसके मूल्य को, बराबर। आधार वर्ष के मूल्य के सापेक्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत यानी गुणा 100, बराबर। होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सूचकांक। तो इसके ऊपर से हम ये इसका अर्थ ज्ञात कर सकते हैं, बराबर। तो आज मैंने आपको एकदम इसका बेसिक बताया, मतलब इसका अर्थ और सूचकांक में कितनी विधियाँ हैं, 2 विधि है, जैसे कि अनुपात की विधि और अंतर की विधि। तो अनुपात की विधि तो हमको सीखनी है, अंतर की विधि क्यों नहीं सीखनी, क्योंकि एकदम ईजी है, हमको खाली अंतर देखना है। पहले 50 था, अब 70 हो गया, यानी अंतर कितने का दिख रहा है, 20 रुपये का, यानी ये विधि पूछी जाती नहीं है, बराबर। तो हमको अनुपात की विधि से ही सवाल करना है पूरे चैप्टर में। और जैसे हमने सूत्र रखा, P1 का मतलब जो चल रहा है वाला वर्ष, और P0 का मतलब जो बीत गया है वाला वर्ष। तो यहाँ पे हमने देखा P1 यानी 2023 जो चल रहा है, इसमें 70 रुपये, और 2022 इसका 50 रुपये, पुणे 100, इसका आंसर है 140। अब हमको इसका प्रतिशत में आंसर निकालना है, तो 140 जो उसका आंसर है उसमें से हम 100 माइनस करेंगे, यानी चावल के मूल्य में 40% जितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्वाध्याय के सवाल सीखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।